गरीबों और पिछड़ी जातियों के हित में सीएम योगी का बड़ा फैसला। कहा, पहले आवास की व्यवस्था होगी, फिर भूमि से बेदखल किया जाएगा। गरीबों के उत्पीड़न पर होगी सख्त कार्रवाई। विपक्षी गठबंधन पर गहराया संकट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए नाराज। कहा, कांग्रेस के लोग हैं धोखेबाज। हाथरस में बीजेपी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हुआ बवाल। 2 महिलाओं को गुहार लगाते पुलिस ने पकड़ा। मामले का वीडियो वायरल। शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन आज मां कात्यायनी की हो रही पूजा अर्चना। मंदिर में भक्तों का सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। मुंबई और पटना में हुई बैठक में वो नहीं थे। वो भारत गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं? कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हैं। मुझे पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं है तो मैं सपा नेताओं को दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता, ऐसा कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। मुझे पता होता कांग्रेस के लोग हमें धोखा देंगे तो मैं उन पर भरोसा नहीं करता। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। तो अखिलेश यादव का बयान साफ हो चुका है कि जिस तरह से लगातार गठबंधन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसको प्रदेश स्तर पर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिफ हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। आशिफ, जिस तरह से हम जानते हैं इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ हैं, लेकिन राज्य स्तर पर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से सपा और कांग्रेस में एमपी चुनाव को लेकर तल्खी बढ़ी है, एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है इसमें सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी रहेगी। और बता दूं कि इसके पहले जो है जो तल्खी बढ़ी है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एमपी में 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसके बाद 22 प्रत्याशियों की और आज 2 अन्य और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट के बाद जो है कांग्रेस भी एकदम से जो है हमलावर हो गई सपा पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहाँ तक भी कह दिया कि सपा की कोई जनाधार नहीं है। इस बयान के बाद जो है अखिलेश यादव और भी हमलावर हो गए। उन्होंने जो है कई हमले बोले कांग्रेस पर और यहाँ तक कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट तक कह दिया। इस बयान के बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है और खासकर एमपी चुनाव को लेकर इस बयानबाजी के बाद अब वार पलटवार चल रहा है। आज ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु को अवस्थी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से उन्होंने चिरकुट कहा हमारे नेताओं को, यह अशोभनीय बात है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार निंदा भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो माहौल तैयार था यह एमपी के चुनाव में जो है पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और लगातार एक दूसरे नेताओं की बयानबाजी भी चल रही है और लगातार अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी
जारी करे, तो ऐसे में एक बड़ा संकट इंडिया गठबंधन पर भी खड़ा हो गया। जी बिल्कुल आशिफ, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के 2 और प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। आपको बता दें, चुरहट विधानसभा से राजेंद्र पटेल और चंदला विधानसभा से पुष्पेंद्र अहिरवार को दिया गया है टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी लगातार डेब्यू की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ हैं, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इसी गठबंधन के तहत कार्य किया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें, चुरहट विधानसभा से राजेंद्र पटेल को और चंदला विधानसभा से पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट दे दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिफ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयासरत थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों ही दलों के बीच विवाद होता नजर आ रहा है और अब समाजवादी पार्टी ने 2 और प्रत्याशी उतार दिए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस और सपा के बीच टिकट को लेकर चल रहे मध्यप्रदेश के बीच एक सूची और जारी हो गई और सपा की एमपी चुनाव को लेकर यह तीसरी सूची है, जिसमें 2 प्रत्याशी सपा ने और उतार दिए हैं। और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। और समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एमपी में धराशायी हो चुकी है और बैकवर्ड वोटों के सहारे जो है सपा काबिज होना चाह रही है। ऐसा जो है उनके नेता और प्रत्याशी भी लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से जो तलखी बढ़ी है एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी सूची आ जाना, कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी बड़ी दरार पैदा कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने चुप्पी साधी है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है जुबानी हमला हो रहा है, उसमें बीजेपी ने चुप्पी साधी है और बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान नहीं आया हुआ है। हालांकि अब दोनों की रार जो है धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। जी बिल्कुल आशिफ, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं हाथरस से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में 2 महिलाओं का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 2 महिलाएं सीएम से गुहार लगाती नजर आ रही हैं, इंसाफ करो, हमें न्याय दो, हमारी बहन को मारा गया है। जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पकड़ लिया और इस बीच झुमा झटकी के दृश्य भी देखे गए। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिलाएं गुहार लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं उन्हें हटाते और मंच से घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथरस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम के बीच में महिलाएं सीएम योगी से गुहार लगाने पहुंच गईं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी के कार्यक्रम में महिलाओं ने जिस तरह से गुहार लगाई, हाथरस में जो मामला सामने आया और महिलाओं के साथ जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभद्रता की और ये वीडियो लगातार वायरल है। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि हाथरस में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम था महिला सम्मेलन का। उसी सम्मेलन में महिला जो है अपनी किसी बात को शिकायत करने के लिए जो है वहाँ पे गुहार लगा रही थी, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी थे उनको वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री से मिलने भी नहीं दिया गया। उसके बाद पता चला है कि प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लिया, वीडियो वायरल को, और उस महिला से मुलाकात करके उसकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया है। और यहाँ पे जो उसका मामला था तो उस पे जो है निश्चित तौर पे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा विनय हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं शाहजहांपुर का, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है। आपको बता दें, आज शिविर में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। 2024 में चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की जाएगी। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे।
शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है और आज शिविर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2024 में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है और उसमें आज अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी का जो है इस समय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और उसी के मद्देनजर आज अखिलेश यादव जो है शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं और लोकसभा की 2024 की जो तैयारी है उसी के लेकर के पूरी तरीके से रूपरेखा जो है अखिलेश यादव द्वारा तैयार की जा रही है। और ये कार्यक्रम जो है पूर्व एमएलसी के आवास के परिसर के ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा और इस शिविर में जो है कार्यकर्ता और जो जिला अध्यक्ष है उनको जो है यहाँ पर टिप्स दिए जाएंगे किस तरीके से 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वो किस तरीके से जीत हासिल की जाए, इसी सब चीज को लेकर के जो है यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर जो है अखिलेश यादव द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबर बदायूं से है, जहां पर आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया और इस आग में 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के थे तीनों लोग। उजानी के गद्दी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर में आग लगने से हादसा हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ही मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। उजानी के गद्दी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों ही लोग एक ही परिवार के थे। सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। उजानी के गद्दी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिलेंडर में आग लगने से ये हादसा हुआ और हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उजानी के गद्दी टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की स्पेशल व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, नवरात्र में व्रत वाले कैदियों को फलाहार की व्यवस्था की गई है। जेल के अंदर माता की पूजा की भी पूरी व्यवस्था करवाई गई है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जेल अधिकारियों को निर्देश है। आपको बता दें कि कैदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ पूजा अर्चना का इंतजाम भी किया जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैदियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की जेलों में स्पेशल व्यवस्था करवाई गई है। नवरात्रि में व्रत वाले कैदियों को फलाहार दिया जाएगा। जेल के अंदर माता की पूजा अर्चना की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जेल अधिकारियों को निर्देश है कि कैदियों के लिए फलाहार की व्यवस्था करवाई जाए, साथ ही साथ पूजा अर्चना का इंतजाम भी किया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों को नवरात्रि में फलाहार दिया जाएगा, पूजा अर्चना की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी के सभी जेलों में जो है इसकी स्पेशल व्यवस्था की गई है, क्योंकि नवरात्र का पर्व चल रहा है। तमाम ऐसे कैदी रहते थे जो फलाहार करके जो है व्रत रहते थे, तो उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पे मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जो है जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जेल में जो है फलाहार की व्यवस्था कराइए, जिससे कैदी जो है व्रत रहते थे। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने सभी को शपथ दिलाई। पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को दिलाई गई शपथ। निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। नई जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निर्वहन करें, ऐसा कहना था अधिकारी संजय का। तो प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने सभी को शपथ दिलाई और साथ ही साथ नई जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए। निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने शपथ दिलाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने सभी नवनियुक्तों को शपथ दिलवाई और इसी के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। नई जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें, ऐसा कहना है सूचना सचिव संजय प्रसाद का। रुख करते हैं इटावा से आ रही खबर का, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों के घायल हो गए। आपको बता दें, ट्रक, बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। ट्रक ड्राइवर और बस लेकर आपको बताने जा रहा था, इसी बीच ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर फरार हो गया है। ट्रैक्टर और बस में बैठे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएफआई पीजीआई रेफर किया गया है घायलों को। थाना फ्रेंडेड कॉलोनी क्षेत्र का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। इटावा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक, बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर और बस में बैठे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को सीएफआई पीजीआई रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया के बीच एकजुटता बनती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की सूची आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठन सी गई है। सपा ने रविवार को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। उसमें से 5 सीटें ऐसी थीं जिन पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं। सपा ने पहले ही अपने लिए संभावित सीटों की सूची कांग्रेस को दे दी थी, जिसे तवज्जो नहीं मिला। वहीं जब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को बताना होगा कि इंडिया गठबंधन भारत के स्तर पर होगा या नहीं। अगर देश के स्तर पर है तो देश के स्तर पर है, अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश के स्तर पर नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि रात के 1 बजे तक बात चली, लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं बनी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज से 2 दिवसीय हरदोई दौरा होगा। आपको बता दें, लोक जागरण कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिविर में कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत के टिप्स। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर दर्ज करनी है जीत। 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस वार्ता। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 2 दिवसीय हरदोई दौरे पर रहेंगे। लोक जागरण कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिविर में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत के टिप्स। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर दर्ज करनी है जीत और इसी उद्देश्य के साथ लगातार कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से अनेक विषयों पर जानकारी देंगे। रुख करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां पर कैसरबाग डिपो के डीजल चोरी में लेखाकार को चार्जशीट में शामिल किया गया है। आपको बताते हैं, डीजल अनुबंधित बसों को देकर पहुंचाया गया है डिपो को नुकसान। 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद लेखाकार पर चार्जशीट दर्ज की गई है। मामले में 1,87,000 रुपए की रिकवरी का आदेश दिया गया है। लखनऊ के केसरबाग से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केसरबाग डिपो के डीजल चोरी में लेखाकार को चार्जशीट दी गई है। डीजल अनुबंधित बसों को देकर पहुंचाया गया है डिपो को नुकसान। 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद लेखाकार पर चार्जशीट दर्ज की गई है। मामले में 1,87,000 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया गया है।
मामले में 1,87,000 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद लेखाकार पर चार्जशीट दर्ज की गई है। डीजल अनुबंधित बसों को देकर पहुंचाया गया है डिपो को नुकसान। उत्तर प्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली से पहले एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसी तरह होली पर भी एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसको लेकर खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश की 1,75,00,000 गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा। मंत्री माननीय योगी जी ने ये कहा था कि हम जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, उनको सुविधा देने के काम करेंगे और बहुत सारे फैसले ऐसे उन्होंने 5 साल में किए जो महिलाओं के उत्थान और विकास में कारगर साबित हुई। इसी दीपावली में महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना सरकार की है, जिस पर काम हो रहा है और सरकार निश्चित रूप से अपने इस काम वादे को पूरा करे। आगे आने वाले दिनों में जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था, ऐसे 1,75,00,000 लोग हैं। आने वाले दिनों में और उज्ज्वला योजना का हम वितरण करने वाले हैं। उसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है, जिला स्तर पर वो कमेटी काम कर रही है। जो वंचित लोग हैं उज्ज्वला योजना से, उनको अविलंब उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त। वाराणसी में व्यास जी तहखाना मामले में कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें, शैलेंद्र व्यास ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका डालकर उक्त जमीन को डीएम को सुपुर्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि 1993 तक इसमें उनका परिवार पूजा पाठ करता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके अलावा उस स्थान पर का दरवाजा भी टूटा हुआ है। अपीलकर्ता का कहना है कि उक्त स्थान पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कब्जा कर सकती है। ऐसे में इसकी सुपुर्दगी जिलाधिकारी डीएम को दे दी जाए ताकि उसमें पूजा पाठ शुरू की जा सके। थाना के मामले में जो व्यास परिवार शैलेंद्र पाठक व्यास जी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया था सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ, इस आशय का दाखिल किया गया था कि 1993 तक व्यास परिवार उस थाने में पूजा पाठ करती थी। तत्कालीन सरकार द्वारा उसको बैरिकेडिंग को घेर दिया गया और पूजा पाठ से वंचित कर दिया गया। तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ है। अंजुमन इंतजामिया उस पर करने के लिए प्रयासरत है। उनको कब्जे से रोका जाए और जिलाधिकारी वाराणसी को उसको जिम्मेदारी दे दिया जाए ताकि वह यथावत स्थिति बनी रहे और पूजा पाठ सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया जाए। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के स्वरूप को यश का प्रतीक माना जाता है। इस बीच अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र के सुनबा गांव में मां कामाख्या मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ लगी। सिद्धपीठ कामाख्या धाम का जिक्र दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णित है। ये मंदिर अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, बलरामपुर, अंबेडकर नगर सहित कई जनपदों के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो आज माता के उस स्वरूप की पूजा हो रही है। माता शैलपुत्री जो हिमाचल राज के यहाँ जाकर के शैलपुत्री हिमाचल कन्या के रूप में अवतरित हुई हैं। नवरात्रि 9 दिन पूजा करने का महत्व ये है कि हमारे अंदर जो भी उत्कृष्ट क्रियाएं हैं, जो भी हम प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो माँ के नाम को जप करके माँ के 9 दिन के स्वरूपों का आराधना करके सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी दूर दूर से, यहाँ तक कि न जाने कितने प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे करके माँ की शक्ति, भक्ति और महिमा के कारण इस बार ये जो पीठ है ये नगर पंचायत के रूप में भी विकसित हो गया है। सोनभद्र के लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों की समस्याओं में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। शहरी इलाकों के चकाचौंध से दूर ग्रामीण अंचलों में चलने के लिए समुचित साधन की व्यवस्था या जिला मुख्यालय से उनका जुड़ाव आज भी 75 साल पहले की तरह है। ऐसे में आज जिले के 54 विकास खंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुल, डोमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांव के लोग आज आदिवासी विकास मंच के बैनर तले कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और रेलवे की डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन डीआरएम धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि कड़िया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहां से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहां रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहां के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन
रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदी रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।